लोग कहते हैं कि आज की डेट में जहां एजुकेटेड सोसाइटी है वहां पर जातिवाद या जातिगत भेदभाव नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से ये देश आज भी 21वीं सदी में भी 2020 में भी भेदभाव करता है। क्या वो एजुकेटेड नहीं है? क्या उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है? क्या उनकी लैंग्वेज खराब है? ऐसी कौन सा रीजन है जिसकी वजह से लोग उन्हें आज भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं? वो रीजन है उनकी जाति। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में तमाम काम किए और उन सभी कामों के ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ और सिर्फ दलितों के या फिर इन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नेता हैं या वो पूरे देश के नेता हैं या वो पूरे विश्व के नेता हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कल 14 अप्रैल थी। 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था। पूरे देश के दलित, मूल निवासी, आदिवासी, पिछड़े जाति के लोगों ने उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। और ये दलित, मूल निवासी, बहुजन समाज मुझे क्यों बोलना पड़ा, उसका एक उदाहरण मैंने मेरी गली में भी देखा गया। आप ये जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, इसमें ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर एक बनिए का है। बनिया इन द सेंस कि जर्नल जो होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा साहेब की जो है वो प्रतिमा लगी हुई है, फूल लगे हुए हैं और दीप जला हुआ है। ये सब घरों में आप देख रहे हैं लाइट जल रही है। उसके बाद में जो दुकान के बराबर वाला घर है, ये भी एक बनिए का घर है जो कि जर्नल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में जो इनसे बराबर वाला घर है वो भी एक बनिए का घर है। जो आप ये बोर्ड के पीछे वाला मकान देख रहे हैं, ये भी एक बनिए का यानी कि जर्नल का घर है। उसके बाद में ये जो आप इससे अगला वाला मकान देख रहे हैं, ये मकान भी एक बनिए का मकान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर घर पे जो है लाइट जली हुई है और लोग पटाखे जला रहे हैं। तो ये वाला जो मकान है, ये भी एक बनिए का मकान है। तो यहाँ से मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे बहुजन समाज के, दलित समाज के लोग हैं, उन्होंने दीपक जलाए हुए हैं। वो लोग अपना माल्यार्पण कर रहे हैं, वो लोग उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो जर्नल लोग हैं, वो लोग माल्यार्पण तो छोड़ो, मोमबत्ती जलाना तो छोड़ो, कम से कम अपनी गली के ही लोगों के साथ में सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। बाहर निकलकर देख तक भी नहीं रहे हैं कि आखिर ये लोग किस तरह डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरह की हेट है ये। और ये तीनों चारों लोग सब एजुकेटेड हैं। आप इनके मकान से अंदाजा लगा सकते हैं। दे आर हाईली एजुकेटेड। उसके बावजूद भी उस डॉक्टर अंबेडकर से, जो कि इस विश्व के नेता हैं, जिन्होंने सिर्फ इस देश में नहीं पूरे विश्व में झंडे गाड़े हैं, उस इंसान से ये जर्नल सिर्फ कैटेगरी के होने की वजह से वो आज इतना भेदभाव कर रहे हैं। अभी जब मोदी जी ने बोला था कि आप 9 मिनट के लिए जो है वो लाइट्स बंद करके और ये सारी चीजें जलाएं, मोमबत्ती दीवले जलाएं, तो उस टाइम पे सभी लोगों ने ये इन जर्नल लोगों ने भी और हमारे जितने भी बहुजन, मूल निवासी और समाज के लोग हैं, इन सभी लोगों ने दीपक जलाए। अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये आप ऊपर वीडियो देखिए, ये जो सामने घर है, ये वही घर है जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। तो ये जर्नल्स के घर हैं और यहाँ पर दीपक जो है वो जले हुए हैं। अगर मैं यही सेम आपको ये घर दिखा रहा हूं, आप इन घरों में देखिए, इन घरों में आज दीपक जो है वो नहीं जल रहे हैं। किस तरह का ये जातिगत भेदभाव है? क्यों लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है? अरे भारतीय संविधान तो पूरे देश के लिए लिखा है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको भारतीय संविधान की वजह से प्रॉब्लम हो, जिसको भारतीय संविधान के अनुसार राइट्स ना मिले हों, जिसको भारतीय संविधान के अनुसार प्रताड़ित किया जाता हो? ऐसा कौन सा इंसान है? कौन से धर्म का इंसान है? कौन सी जाति का इंसान है? कोई नहीं है। लेकिन फिर भी इतना भेदभाव। अब मैं यहाँ पे बदले की भावना में आता हूँ।
जब हमारे देश में इस देश के नेता को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को नहीं मनाते हैं लोग, वो इसलिए कि वो एक चमार जाति का है, वो एक दलित जाति के बिलोंग करता है, वो एक नीच जात का इंसान है, चाहे उसने संविधान लिखा हो, चाहे उसने विश्व में झंडे गाड़े हो, लेकिन हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वो इसलिए क्योंकि वो एक दलित समाज का है। तो क्यों हमारा ये दलित समाज, क्यों हमारा ये बहुजन समाज, क्यों हमारे ये मूल निवासी लोग उनके त्योहारों को मनाते हैं, होली दिवाली पर अपने हजारों लाखों रुपया फूकते हैं, उनके जो ये 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्यों उनकी मूर्ति पूजा करते हैं, क्यों मंदिरों में जाकर के दान चढ़ाते हो, और क्यों ये सारे कर्म कांडों की वजह से आप उन लोगों को और अमीर और सत्ताधारी बनाते जा रहे हो, जिसकी वजह से वो लोग आज इस भेदभाव करने में सक्षम हैं। अगर हम अपने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले होते और आज कंटिन्यूअसली सक्सेस पा रहे होते तो शायद आज उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती। अरे अगर तुम हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन नहीं मनाओगे, मैंने तो बहुत पहले से कसम खाई हुई है, ना मैं दिवाली बनाऊंगा, ना मैं होली मनाऊंगा, ना मैं इनके किसी भी 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करूंगा, ना इनके मंदिरों में जाकर के दान चढ़ा के आऊंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे, अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को अपना लीडर, अपना नेता, अपना कुछ भी मानते हैं, अपनी जिंदगी बदलने वाला एक इंसान मानते हैं, तो आपको उसकी कसम है, उसके सम्मान के लिए, उस इंसान के आत्मसम्मान के लिए आप आज प्रण लीजिए। होली तो चली गई, वो आपने मनाई होगी, लेकिन उस इंसान के आत्मसम्मान के लिए आप आज प्रण लीजिए कि आने वाले समय में आप इनके कोई भी त्योहार को नहीं मनाएंगे, आप दिवाली नहीं मनाएंगे, आप दशहरा नहीं मनाएंगे, आप इनके कोई भी तीज त्योहार नहीं मनाएंगे, आप इनके मंदिरों में जाकर के इन लोगों को धन दे करके, दान दे करके अमीर नहीं बनाएंगे। अगर आपको बाबा साहब के सम्मान की, बाबा साहब के आत्मसम्मान की जरा सी भी फिक्र है तो आप आज से मंदिर जाना छोड़ दीजिएगा, इनके फालतू के तीज त्योहार मनाना छोड़ दीजिएगा, इनके जितने भी कर्मकांड और पाखंडवाद हैं उनसे छोड़ दीजिएगा, और आपको उनके आत्मसम्मान की कदर रखनी पड़ेगी। क्योंकि एक समय वो था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के आत्मसम्मान के लिए मंदिरों के दरवाजे खुलवाए थे, लेकिन उनका इस तरीके से गलत इस्तेमाल हुआ कि दलितों को ही उल्टा ठगा जाने लगा। तो आज डॉक्टर अंबेडकर के आत्मसम्मान में ही हमको वहां जाना छोड़ना होगा, इनको मानना, पूजना, और हर त्योहार पर इन्हीं लोगों को पैसा दे दे करके इनको अमीर बनाना छोड़ना होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे दलित, बहुजन, मूल निवासी हर एक इंसान तक ये वीडियो पहुंच सके और आने वाले दिनों में इनको इनकी औकात याद आ सके। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना घटित हुई है जिसमें इन लोगों के द्वारा कोई जातिगत भेदभाव या कोई इस तरह की हरकत दिखाई दी हो। तो अगर आपके इलाके में ऐसा कुछ हुआ है तो वहां उस जगह का नाम मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। अरे ये अंबेडकर है कौन जिसका हर 14 अप्रैल को ये लोग उत्सव मनाते हैं, हर बड़े बड़े प्रदर्शन में जय भीम का नारा लगाकर अपने हक और आजादी मांगते हैं। अंबेडकर तो दलितों का नेता है। अंबेडकर वही है जिसने वो संविधान को कॉपी कर करके लिखा था, वही है अंबेडकर। अबे ओ चुप, उस इंसान के बारे में भ्रांतियां फैलाने से पहले जरा एक बार उसको जान ले, वो है कौन। सुन, उस एक इंसान ने देश के 85% दलित, मूल निवासी, बहुजन समाज के लोगों को समानता का अधिकार दिलाया। अरे उस एक इंसान ने इस देश की अछूत गरीब 85% जनता को उच्च वर्ग के साथ फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए दी प्रॉब्लम ऑफ दी रूपी एक पुस्तक लिखी, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए और इस बैंक की स्थापना इस देश के अंदर में हुई। और वो उन्होंने जीता सेकंड द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दिया, एंड थर्ड द यूनिवर्स मेकर जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया, एंड साथ में जिनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है।
अब मैं उस एक महान इंसान के जिंदगी के कुछ खास पहलू आपके साथ साझा करता हूं। मैं प्रशांत बोध, मैं विदा लेता हूं और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।